और यहाँ पर देखिए प्रतियोगी छात्र जो है कि आज बहुत मेहनत किए। माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से मिलने के बाद यहाँ पर सचिव से मुलाकात हुई है और सचिव से मुलाकात होने के बाद आज का जो समापन है राष्ट्रगान गा करके समापन हुआ है। और इन लोगों जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की भारत माता की। कि आज माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष महोदय से वार्ता हुई। उस वार्ता में चेयरमैन साहब ने अब इसमें हम यही कह सकते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी जागर, जय बजरंगबली। कम से कम बुद्धि तो आ जाए। कहीं आइएगा भाई, किशोर भाई। तीनों लोग जा रहे हैं क्या? तीनों लोग जा रहे हैं क्या? तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर जो है कि माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी के प्रयासों से यहाँ पर देखिए जो है कि हमारे प्रतियोगी छात्रों का प्रतिनिधि मंडल अंदर जा रहा है सचिव जी से बात करने के लिए। यहाँ पर आपके सामने जो है कि हस्ताक्षर कर लिए हैं और ये देखिए विक्की खान सर आ रहे हैं इधर। और अभी कुछ दिए कि वो उम्मीद मत रखिए कोई, क्योंकि हम इससे बात करने जब आप रहिए बस हमारे साथ। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 जब तक है ना, जब तक हम अपना पूरा नहीं करेंगे हटेंगे नहीं। क्योंकि आपको उम्मीद तब होती ना जब आपके कार्यक्रम की वजह से वो बुलाते हैं। आपको दबाव देना पड़ा है, दबाव की वजह से वो मिलना है। तो आप उम्मीद क्या रख रहे हैं, क्यों रखेंगे? अब उम्मीद हम आगे रखेंगे जहाँ से रखना है। जब बच्चा नहीं समझ रहा बात, तो बच्चे के बाप की अगर बात समझ रहा तो पिताजी से ही मिलेंगे, पिताजी से कहेंगे बच्चा नटखट है, आपका ईटा चलाता है तो समझाइए। हमेशा पड़ोसियों को बहुत डिस्टर्ब किए हुए हैं। ठीक है उम्मीद मत रखिए, पूरा हम लोग के साथ रहेगा। हम खून की उल्टी करके जाएंगे यहाँ से, लेकिन हम करा के जाएंगे, इसे नहीं जाएंगे। जान हमारी चली जाएगी, जान दे देंगे अनशन पे, लेकिन हम बढ़वा के जाएंगे, 24 या सीट करवा के जाएंगे। जी बहुत बहुत आप इतना हौसला साथ देने का रखिए। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि प्रतियोगी छात्रों का प्रतिनिधि मंडल अंदर जा चुका है और हो सकता है कि आज कुछ बहुत बड़ी खबर सुनने को मिल जाए। और तमाम प्रतियोगी छात्र और छात्राएं यहीं पर गेट पर बैठे हुए हैं और जो है कि हमारे साथ देखिए तमाम प्रतियोगी छात्र भाई भी हैं यहाँ पर। और इन लोगों का हौसला अभी भी बना हुआ है। इधर आप दिखाइए कि कितने लोग जो है कि आशान्वित हो करके जो है कि यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये प्रतियोगी छात्राएं भी देखिए नीचे बैठी हुई हैं, लोग यहाँ पर और लोग वहाँ खड़े भी हैं। और यहाँ पर देखिए प्रतियोगी छात्रों का प्रतिनिधि मंडल अंदर प्रवेश कर चुका है। अब देखते हैं कि वो लोग बाहर आते हैं तो फिर वो क्या खबर लेकर के आते हैं। उम्मीद यही है कि कुछ पॉजिटिव खबर मिलेगी हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पर पिछले 15 दिन से अभी भी क्रमिक अनशन जारी है दोस्तों। तो दोस्तों इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि ये चैनल प्रतियोगी छात्रों के संघर्ष के साथ जुड़ा हुआ चैनल है और नाम है बाबा बसंत तक, आप जानते ही हैं। तो इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि संख्या बल ही लोकतंत्र में अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सबसे बड़ा हथियार होता है। तो इसलिए बड़ी से बड़ी संख्या में इसे सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगली अपडेट में जैसे ही प्रतिनिधिमंडल बाहर आएगा। सुल्तानपुर जिले से, मेरा नाम पूजा यादव। अच्छा, सुल्तानपुर से आप आई हैं जी। तो क्या लग रहा है, अभी तो आप लोग सिद्धार्थनाथ सिंह जी से मुलाकात हो ही गई है और इसके बाद जो है कि आप लोगों का प्रतिनिधिमंडल अंदर भी जा चुका है, तो कुछ जो है कि उम्मीद है, आशा की किरण दिखाई दे रही है? लोग मिले हैं वहाँ, हमको लग रहा है मेरे 2 भैया और 1 बहन अंदर गए हैं चेयरमैन से मिलने। हमको लग रहा है कि सीटों में वृद्धि हो जाएगी, पोर्टल खोल देंगे। आज हम लोगों का 15वां दिन है, अनशन पे हम लोग बैठे हैं यहाँ। जी सुल्तानपुर से आप भी हैं, तो नाम क्या होगा? जी साधना भगवान।
अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट है आपका? मेरा बायोलॉजी है। बायोलॉजी। हाँ जी। क्या लग रहा है, कुछ उम्मीद लग रही है? सर उम्मीद तो है, बट देखिए उनका क्या रवैया होता है, वहाँ से आने के बाद उनका क्या होता है, वृद्धि होती है कि नहीं, बट होनी चाहिए। जिस हिसाब से उन्होंने पहले तो बायोलॉजी को हटा दिया था, अब बताइए बिना बायोलॉजी को पढ़े मतलब कैसे कोई चीज़ पॉसिबल हो सकता है? क्या जो है मैथ और साइंस सब्जेक्ट है, बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं, अगर नहीं है तो BSc MSc में क्यों चलाया जाता है बायोलॉजी? हम लोग क्यों पढ़ते हैं बायोलॉजी? और बायोलॉजी की इतनी सीट क्यों है? उनको एकदम विस्तार पूर्वक ये देना चाहिए कि जैसे विज्ञान वर्ग में इतनी है तो बायोलॉजी की अलग से सीटें दें। जैसे जिस कॉलेज में जैसे बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, बायोलॉजी के सब्जेक्ट हैं, BSc MSc बच्चे करते हैं, तो उसमें इतनी कम सीटें क्यों हैं? ऊँट के मुंह में जीरा जैसी बात है ना, इतनी कम सीटें हैं। बताइए 45 सीट, और लड़कियों की स्पेशली 1 सीट है बायोलॉजी में, तो सीटें बढ़नी चाहिए और हम लोग इसी उम्मीद से हैं कि बढ़ जाएंगी। आप कहाँ से हैं? हम एक इलाहाबाद से ही हैं। अच्छा, आप इलाहाबाद से ही हैं और क्रमिक अनशन में आ रही हैं? हाँ सर, 15 दिन से आ रहे हैं, आज 15वां दिन है हमारा। अच्छा। बस हम यही आशा रखे हैं कि जो है सीटें बढ़ जाए कुछ। मतलब पूरा ये विश्वास है कि बढ़ जाएगा, लग रहा है कि ऐसा? हाँ, विश्वास है कि बढ़ जाएगी। हाँ, वहाँ भी गई होंगी जो सिद्धार्थनाथ सिंह जी के यहाँ हम लोग गए? हाँ वहाँ भी गए हैं। हाँ, फतेहपुर के हैं। फतेहपुर से आई हैं। कौन सा सब्जेक्ट है आपका? हिंदी। हिंदी आपका भी है। तो क्या लग रहा है कि इस बार तो सीटें बहुत कम आई हैं, सुनने में आ रहा है कि? जी सर। तो मतलब लग रहा है कि पोर्टल खुलेगा? जी, उम्मीद है कि खुल जाए पोर्टल तो अच्छा बात रहे। अच्छा। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं सुल्तानपुर से, मेरा नाम प्रियंका वर्मा है। मैं काफ़ी दूर से आप मतलब यहीं रहती हैं इलाहाबाद? सुल्तानपुर से बस आए हैं, मेरा गांव है सुल्तानपुर, मैं यहाँ पे रह के तैयारी करती हूँ। कौन सा सब्जेक्ट है? मेरा होम साइंस सब्जेक्ट है। इसमें 179 सीटें हैं। बताइए पूरे उत्तर प्रदेश में ये जो है कैसे होगा? इतनी बेरोजगारी में हम सब कैसे क्या करेंगे? इसीलिए मैं इधर जो है कैबिनेट मंत्री, शिक्षा मंत्री से आए हैं, इसीलिए अनुरोध कर रहे हैं कि सीटों में वृद्धि करें और परीक्षा तिथि की जो है जल्द से जल्द कराएं। जो है यही उम्मीद लगा के यहाँ पे आए हैं। रह के तैयारी करते हैं। कौन सा सब्जेक्ट है? ये हम लोग का सोशल है। सोशल सब्जेक्ट है। कितनी सीट है इसमें? बहुत कम, यानी कि हम लोग OBC कैटेगरी से फॉलो करते हैं। 103 सीटें हैं। बहुत कम है, ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। सीट इतनी यानी प्रदेश में इतनी खाली है कि अगर चाहे सरकार तो यानी कि बहुत लोगों को रोजगार मिल सकता है। सर, आप कहाँ से आए हैं? आप यहीं इलाहाबाद से। अरे, आप रहने वाले कहाँ? कौशाम्बी के रहने वाले हैं। मेरा नाम त्रिभुवन यादव है। मैं कहाँ से आप बिलोंग? इलाका जौनपुर से रहने वाला हूँ और मैं यहाँ हिंदी TGT PGT का तैयारी करता हूँ। और काफ़ी हम लोग परेशान हैं, सीट बहुत कम आई है, जिसको बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। माननीय मंत्री जी सिद्धार्थनाथ जी यहाँ हम लोग को बुलाए हैं कि ताकि आप लोग आकर अपनी बात को रखें और सीट को बढ़ाया जाए, परीक्षा जल्द से जल्द कराया जाए। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी, यही कि जैसा कि सब देख रहे हैं कि आप सभी लोग कि प्रतियोगी छात्र काफ़ी परेशान हैं। जिस हिसाब से लोगों ने फॉर्म भरा उस हिसाब से सीटें नहीं हैं, इसलिए माननीय मंत्री जी के पास हम लोग अपना ज्ञापन देने आए हैं कि पोर्टल खोल के पुनः सीटों में वृद्धि हो, परीक्षा नियत समय पर हो जाए। निकल लेते हैं। बताइए आप कहाँ से हैं? अम्बेडकर नगर से सर। बताइए कब आप लोग यहाँ पर बहुत काफ़ी संख्या में उमड़ चुके? लोग 4 जनवरी से लगातार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पे अनवरत कर्मी अनशन पे बैठे हुए हैं। लेकिन हमारा यही मांग है कि जो है ये सीटों में वृद्धि कर दें या तो जो है परीक्षा की तिथि घोषित कर दें, लेकिन उसे नहीं कर रहे हैं। इसलिए पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की आवाज़ पे हम लोग आए हैं, उनसे गुहार लगा रहे हैं कि ये हमारी बातों को शिक्षा मंत्री महोदय या मुख्यमंत्री महोदय से स्पष्ट करके उनको बताएं, हमारे लोग को परीक्षा कराने की तिथि घोषित कराएं। तो यहाँ पर मेरे पास एक प्रतियोगी छात्रा भी हैं, जरा इनसे भी जानकारी ले लेते हैं कि यहाँ पर ये लोग तड़के सुबह ये लोग भी आ चुकी हैं। तो नाम? मेरा नाम आकांक्षा यादव, मैं प्रतापगढ़ जिले से आई हूँ, इतनी दूर कड़ाके के ठंड में चल के, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा भर्ती निकाली गई है TGT 2022, उसमें पद इतने कम हैं कि मानो ऊँट के मुंह में जीरा। हाँ, और हम मैथ सब्जेक्ट से हैं, उसमें सिर्फ मात्र 2 सीटें हैं लड़कियों के लिए OBC में, जिससे कि मतलब अब उसमें सोचना क्या कि 2 सीटें क्या होती है? पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी बेरोजगारी है कि अगर सीट ना बढ़ाई गई तो हम लोग का क्या होगा इसका तो कोई पता ही नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं सीटों की वृद्धि की जाए और परीक्षा तिथि की घोषणा की जाए, ताकि समय से परीक्षाएं हो और हम लोग जो है मेहनत करके पढ़ के उसमें सिलेक्शन अपना पाएं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बनारस से बिलोंग करते हैं। बनारस से? आप कहाँ? बनारस से तो हम भी हैं। कहाँ से आप? बनारस BHU के बगल में। अच्छा, भूलनपुर से हम। हाँ। तो जो है कि स्कूल के पास। अच्छा, तो किस सब्जेक्ट से आप दे रहे हैं? हमारा सर TGT कला है। TGT कला जी। यहाँ पर देखिए भीड़ बढ़ती जा रही है, आप लोग मतलब भी पहुँच गए हैं जल्दी, क्या उम्मीद लग रहा है आपको? बस यही उम्मीद लग रहा है कि हम लोग अगर थोड़ा सा भी और संघर्ष कर लेते हैं तो हम लोग अपनी मंजिल को पा लेंगे। अच्छा। हाँ, उम्मीद है कि सीट वृद्धि हो जाएगी? बिल्कुल बढ़ेगी सीट एकदम। अच्छा। क्योंकि पूरा एकदम हम लोग जी जान से लग चुके हैं एकदम, हर तरीके से, हर संभव नहीं एकदम एकदम पूरा जितना भी हो सकेगा हम लोग एकदम पूरा तैयारी से हैं। हटेंगे नहीं चयन बोर्ड से जब तक कि सीट में वृद्धि न हो जाए। या तो ये परीक्षा तिथि घोषित करें, या तो सीट वृद्धि करें, या तो हो सके तो दोनों करें।
हाँ, दो भी संभव हो इनसे, दोनों में से कोई एक भी कर दें तो भी ठीक। तो यहाँ पर देखिए जो है कितना जोश है लोगों के बीच में। आप भी बताइए, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मैं अनिरुद्ध कुमार, मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। एक कस्बा है दोस्तपुर। हम सामाजिक विज्ञान से अभ्यर्थी हैं। डेट घोषित करें तो उसके बाद हम लोग तैयारी में तो लगे हुए हैं। अच्छा। और सीटों की वृद्धि को लेकर के क्या लग रहा है आपको? तो हम लोग आए हैं मंत्री जी के पास। अब देखिए अब क्या होता है, अब इनके ऊपर है। हाँ, कुछ आप भी कहना चाहेंगे? देखिए 14,19,000 फॉर्म पड़ा है और विज्ञापन निकाले हैं 4,163। इसलिए हम लोग माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर 4 जनवरी से कर्मी कंसन कर रहे हैं। आइए इधर। अभी सब लोग, आज बाइक में कोई नहीं रहेगा, सब लोग इधर चलिए। सब लोग तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो है कि प्रतियोगी छात्रों का प्रतिनिधि मंडल बाहर आ चुका है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और यहाँ पर जो है कि 3 प्रतिनिधि मंडल अंदर गया था जो है कि प्रतियोगी छात्रों की बात को रखने के लिए। और यहाँ पर हमारे जो है कि प्रतिनिधि मंडल बाहर आ चुका है और अभी थोड़ी देर में जो है कि विक्की खान सर बोलेंगे और आप सुनेंगे कि उनसे क्या वार्ता हुई है सचिव से या उप सचिव से। तो चलिए चलते हैं विक्की खान सर के पास। चेयरमैन साहब से बात हुई, बहुत अच्छे मूड में भी थे, कुछ गिले शिकवे थे। पहली बार अफसोस इस बात का था, हमने बताया भी उनको कि हम 15 दिन से लगातार क्रमिक अनशन कर रहे हैं और आपको पता भी है, ऐसा नहीं कि पता नहीं है, लेकिन आपने मिलना मुनासिब नहीं समझा। मिलने के लिए हमको दूसरा दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, तब जाके आप मिलने को तैयार हुए। तो इस बात का उनको अफसोस हुआ, क्योंकि जब आपकी ताकत उनको दिखी, ताकत कहाँ से दिखी? मंत्री जी के यहाँ से। इसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है, जिनकी वजह से हम लोग जंग तो जीतेंगे। जब चेयरमैन साहब को मैं यही समझा रहा था और उनसे अच्छी खासी डिबेट हुई है। उनका ये कहना है कि हम जो है अध्याचन का पोर्टल खोलने के लिए अभी अधिकृत नहीं है, ठीक है, परीक्षा तिथि के लिए अधिकृत नहीं है। नियम 9 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 का नियम 9 था ना बहन? 9 में ये लिखा है कि आवेदन, परीक्षा, साक्षात्कार, परिणाम, चयन के बाद संस्तुति, ये सब कौन करेगा? बोर्ड करेगा। ये नियम 9 में लिखा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें लिखी हैं इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि अध्याचन का पोर्टल। जहां तक नियमों की बात करें, अध्याचन का पोर्टल तो लिखा नहीं है। दूसरी चीज कि आपने, ये मेरा कहना था, उनसे काउंटर सवाल था, आपने 9 जून 2022 को किस नियम के तहत आपने 4163 विज्ञापन निकाल दिया? सही सवाल था ना मेरा? कह रहे हैं गलती हो गई, ताली बजाइए, गलती स्वीकार कीजिए, क्योंकि वो फंस गए हैं। 4163 बिना बोर्ड के विज्ञापन का निकालना और 98 करोड़ 92 लाख की वसूली करना, ठीक है, बिना बोर्ड के। ये कौन सा कार्य इसको बोलते हैं? महापाप। महापाप है ना। जब हर जगह आप बोर्ड का उदाहरण दे रहे हैं कि बिना बोर्ड के कुछ नहीं है, तो ये कार्य कैसे किया आप? और अगर ये कार्य किए तो आप हमको नियम 9 क्यों समझा रहे हैं? नियम 9 में आपका विज्ञापन, साक्षात्कार, परीक्षा, चयन की संस्तुति करके भेजा जाना, ठीक है ना। अध्याचन का पोर्टल शब्द भी नहीं है इसमें। जबरदस्ती घुसाने की साजिश। मैं आपको बोला नहीं कि आईएएस हैं, लेकिन मैं भी आईएएस की तैयारी किया हूँ, ठीक है ना। तो बातें तो मजेदार होंगी और बेहतरीन तरीके से उनको डर है कि भैया किसी तरीके से घुमा के आपका क्रमिक अनशन समाप्त कर दिया जाए। आपको क्या लग रहा है, समाप्त कर दें? नहीं। हमारा देखिए 7 कब तक दे सकते हैं आप लोग? 24,000 के लिए तैयार है ना? थोड़ा सा लंबा खींचेगा, विचारों से भी होना चाहिए। मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ। अब आग से खेलना शुरू कर रहे हैं, मस्तिष्क से बोलिएगा सब लोग। क्योंकि आज जो है तिवारी जी, आज जो है हमने एक, जब दूसरे अप्रोच की तरफ मैं गया तो आपका रिजल्ट आना शुरू हो गया। अब आज देखिए क्या बोल रहे हैं। हमने कहा सब ठीक है सर, तो फिर मिलने की स्थिति क्या रहेगी? भाई जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है। उन्होंने कहा कि कभी भी हो सकती है। अब देखिए मिजाज, देखिए कितना नर्म मिजाज है। 15 दिन से चिल्ला रहे थे तो नहीं मिले, आज कह रहे हैं कि अब कभी मुलाकात हो सकती है। सुलभ रहेंगे। बहन हमारी है यहाँ पे मौजूद जो इस बात की तस्दीक कर रही है। और तो और एक प्रस्ताव भी हमने कहा, साहब बीच का कोई रास्ता निकालिए। भाई आप रहेंगे 78 से 79 दिन, 78 डेज। आपका कार्यकाल 78 से 79 दिन बचा है, ठीक है। तो आपको हमने कोई ऐसा कार्य तो बोला नहीं है जो कि टोटल नियम विरुद्ध हो।
क्योंकि अगर नियम विरुद्ध होता तो आपने इतना बड़ा कारनामा कर दिया कि आप 98 करोड़ रुपया वसूल गए और हमने उफ तक नहीं की। किसी ने उफ की क्या? यहाँ पे सब पैसा दिए हैं 750, कोनो 1500 दिए होंगे, कोनो 2250 दिए होंगे, कोई 2 फार्म डाला होगा, कोई 3 डाला होगा, कोई ऐसे भी रहे होंगे कि जो है गलत भर भर के फिर दिए होंगे 750। ठीक है ना? तो इतना करने के बाद हमने कोई सवाल नहीं किया। तो आप जो है एक प्रस्ताव देना चाहते हैं कि ऐसा करिए, जब मध्यम मार्ग की बात आ रही है कि मीडियम बीच का कोई रास्ता, तो एक कमेटी बना लेते हैं, उस कमेटी में डिप्टी सचिव रहेंगे और या तो आप स्वयं हो जाइए या आप स्वयं किसी को नियुक्त कर दीजिए, यही शब्द उनका है ना? तो इस पर क्या सलाह है आप लोगों की? एक कमेटी बना लेते हैं जिसमें डिप्टी सचिव रहेंगे और आप स्वयं हो जाइए या किसी को नियुक्त कर दीजिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कमेटी में तो पहले वो व्यक्ति रहेगा जो कि अच्छे से डिबेट कर ले। दूसरी बात यह है कि कमेटी के लिए हम सहमत हैं कि नहीं, बातचीत का भी रास्ता होते रहना चाहिए ना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रास्ता हमको निकालना है। लेकिन हम अपने अनशन के 15वें दिन में हैं, हमारा अनशन चलेगा, इसीलिए बार बार सवाल कर रहे हैं आप लोगों से। आप लोगों का टोटल जो आपकी जीत वो ये है कि आप 78 दिनों के कार्यकाल में, परीक्षा तो नहीं होनी है, परीक्षा पे तो विचार मत करिए, लेकिन 78 दिनों के कार्यकाल में अगर आपने बीच में किसी भी दिन 30 दिनों के लिए पोर्टल खुलवा लिया तो आपकी सीट जो है 24,000 हो जाएगी, ये मैं जानता हूँ। और ये जंग चलती रहेगी बातचीत की, ये चलेगी। आज वो तैयार हुए कि आप कभी भी मिल सकते हैं, किसी समय मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम सुलभ रहेंगे। तो और कमेटी में आइए, वार्ता करिए, बातचीत करिए। तो हमने अभी ये विचार किया है कि हम अपना क्रमिक अनशन जारी रखेंगे। हमारी बहनें भी तैयार है, सब लोग तैयार हैं। अभी लॉलीपॉप पे ज़्यादा विचार नहीं करना, लेकिन बातचीत का भी हम एक विकल्प खोल के चल रहे हैं, कोई ऐतराज़ नहीं है। बाकी जो पॉलिटिकल अप्रोच की बात है, क्योंकि हमने वहाँ पर भी, आप लोग गए थे माननीय मंत्री जी के यहाँ, तो वहाँ भी हमने ये बात कही थी कि भैया हम बात करने के बाद आपको अवगत कराएंगे, क्योंकि अब हमको वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक ये सोच नहीं रहे। भाई विजय किरण आनंद जी से तुरंत बात हुई, मामला उनके संज्ञान में गया ना, त्वरित गया। भाई मेन डायरेक्टर हो गए वो, है ना? उनकी बातें जो रहेंगी वो सीधे आदेश के रूप में रहेंगी कि ऐसा कौन सा रास्ता है जिसके लिए छात्र बैठे। खत्म तो नहीं करेंगे अनशन हम भागने वाले नहीं हैं, हम भगोड़ा नहीं है कि तुरंत भाग जाएं, दरी उठाएं और भाग जाएं, है ना? किसी से बतिया के, चपरासी से बतिया लें, है ना? हम जो है बाबू से बतिया लें। आज पहली बार देखिए 15 दिन में चेयरमैन साहब से बतियाने के बाद भी मन नहीं कर रहा जाने का। इसको बोलते दृढ़ इच्छा शक्ति, क्योंकि जब हम लक्ष्य लेके चले हैं तो उस लक्ष्य को पूरा करना है ना, या तो पूरा करना है या उस पर पूरा करने की कहीं ना कहीं से गुंजाइश दिख रही है। ये भी देखने की चीज है ना। हाथ खोल लीजिए, बिल्कुल हाथ खोले रहेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात करके आया हूं मैं। उसको पूरा करने की कहीं से अगर गुंजाइश रहे तो उस पर विचार करें। अब उनका एक प्रस्ताव यह है कि ठीक है, उस पर आप एक कमेटी बना दे रहा हूं, उसमें आप भी रहिए और कोई मध्यम मार्ग यानी बीच का रास्ता निकालिए, और मैं भी सुलभ रहूंगा जब रहूंगा। यानी 3 लोग बैठ के बात करेंगे। कौन? चेयरमैन, डिप्टी सचिव और विक्की खान या शाहरुख खान, कोई भी, है ना, जो उस कमेटी के योग्य हो, जो अच्छे से बातचीत उसमें रख सके, क्योंकि उसमें तमाम चीजें इधर से उधर होंगी। यहाँ तक कि हमारी बहन ने भी अधिनियम बहुत समझा रहे थे ना, अधिनियम तो जिसको अधिनियम पूरा पता हो, विधिक तरीके से कर ले जाए, भाई उनके सामने बैठने लायक रहेगा। और वैसे हमारे भैया हैं, अधिनियम पर भी बात करनी पड़ेगी, नियमों के साथ चलना पड़ेगा। अब इसमें हम यही कह सकते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीपति जय बजरंगबली, कम से कम बुद्धि तो आ जाए। चेयरमैन साहब को बुद्धि तो आए, इसी बुद्धि की तलाश में वो भी भटक रहे हैं और वही दिलाने के चक्कर में हम हैं। तो अभी हमारा क्रमिक अनशन चलेगा मेरे भाई। हाँ, डिप्लोमेटिक वार्तालाप में मैं लगा हुआ हूँ, जो डिप्लोमेटिक तरीका मेरा अपना है, क्योंकि आज 15वें दिन मैं उसका इस्तेमाल किया हूँ। मैं जो जंग का आगाज किया था बहुत सिस्टम से लेके चल रहा हूँ, रणनीति के साथ। यहाँ तक कि चेयरमैन साहब, मेरी बहनें थी, भाई भी थे, हमसे कम से कम वार्ता में 5 बार बोले हैं इस बात को लेके कि उधर के गेट से गालियां दी गई हैं। कहा गया कि नहीं? बार गालियां दी गई हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो मैं कहना चाहता हूं इस गेट पर खड़ा होकर कि मेरे अनशन पे पूरे ये जो मैं कार्यक्रम कर रहा हूं गेट नंबर 2 से, मैं दावा करता हूं कि यहां पर माननीय मुख्यमंत्री मुर्दाबाद का नारा नहीं लगा है। अगर कोई वीडियो हो, कोई इस तरीके की बात हो तो लाइए, दिखाइए और मेरे ऊपर एफआईआर कराइए। ये मैंने कहा, के सामने कहा, ऐसा कुछ भी हो। देखिए, हम लोग 15 दिनों से अनशन कर रहे हैं। हमने यहाँ तक कहा कि साहब माननीय मुख्यमंत्री को छोड़िए, अरे इधर आइए भाई, मत देखिए, कुछ नहीं होगा, बचा ही नहीं है कुछ, कोई नहीं गिरेगा आपके ऊपर। माननीय मुख्यमंत्री तो छोड़िए, है ना, हमने चेयरमैन मुर्दाबाद का नारा लगवाया है क्या? आप लोगों ने लगाया है? हमने उनको नारा भी बता दिया कि हमने कहा छात्र एकता जिंदाबाद, चेयरमैन होश में आओ, यही नारे लगे हैं ना लगातार। तो उस पर सहमत है कि भाई होश में आने के लिए तो कोई बोल सकता है। हम सर होश में आइए आप, क्या है? अब वो सहमत भी थे कि हाँ होश में आने का कोई बोल रहा तो बुरा नहीं है, पूछिए सामने।
तो हमने तो यही कहा कि आप बेहोशी के आलम में आप होश में आइए। जब होश में आएंगे तो आपको लगेगा कि अध्याचन का पोर्टल खोला जाना चाहिए और परीक्षा की जानी चाहिए। तो मामले को घुमाने की साजिश 5 से 10 मिनट तो उसी पे बात हुई कि नहीं वहाँ गाली दी गई है, मुर्दाबाद लगाया गया। हमने कहा कि साहब ये गलत बात है, आप ये आरोप नहीं लगा सकते, आप मामले पे सीधे सीधे बात करिए। हम आंदोलन इधर कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति चौराहे का अगर एक पागल आदमी अगर घूम के कुछ कह रहा तो उसका जिम्मेदार मैं हूं कि आप मेरे पूरे मूवमेंट पर आरोप लगाएंगे? हमारे मूवमेंट में पवित्रता है, निष्ठा है, ईमानदारी है, समर्पण है, त्याग है, बलिदान है। अमर शहीद सुरेंद्र कुमार है ना, सारी चीजें तो है हमारे आंदोलन में। और समर्पित होकर 15 दिनों से गांधीवादी तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं। ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है, बाबा साहब ने दिया है। बाबा साहब ने दिया हमको, किसी की बकौती तो है नहीं भाई। हमको आर्टिकल 19 से मिला है कि नहीं है? बोलने का अधिकार मिला है, समागम का अधिकार मिला है, सम्मेलन का अधिकार मिला है, निरायुद्ध सम्मेलन का अधिकार मिला है। निरायुद्ध ही तो कर रहे हैं। किसके पास पिस्टल है यहाँ पे? गोला बारूद कोई रखा है? तो हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सिस्टम पे बात करते हैं, सिस्टम से रहते हैं। और जो मौलिक अधिकार भारत के संविधान ने हमको दिया है और बाबा साहब ने उपलब्ध कराया है, ये भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है अपनी बात को कहने का, निष्ठापूर्वक ईमानदारी से भारत के संविधान के दायरे में रहते हुए वो अपनी बात कह सकता है। उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और मैं वही कर रहा हूँ, गलत है क्या? हम 16वां दिन भी क्रमिक अनशन जारी रखेंगे, डिप्लोमेटिक अप्रोच भी लेके चल रहा हूँ, डिप्लोमेसी साथ में कर रहा हूँ मैं। इसके बाद मैं माननीय मंत्री जी से बात करूंगा। उन्होंने कहा था कि तुम बात तो करो, डायलॉग तो होनी चाहिए। बात सही है, डायलॉग होने से समझ में आता है कि क्या है जहन में आपके और मेरा मिजाज क्या हो रहा है, क्योंकि दो मिजाज का मामला होता है ना, बातों से पता चलता है। तो उस चीज को समझने के लिए आज हमने बातचीत की। बातचीत में वो वही चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गलती तो हो गई। एक गलती वो किए हैं, 9 जून को किए हैं, तो मैंने वही कहा सर बीच का रास्ता निकाल के दूसरी गलती भी कर दी। कोई गलत है क्या? अरे हम कह रहे गलती करना है, आपने एक बार किया, गलती आप करेंगे दोबारा भी, तो गलती तो हम ही ना जान रहे हैं, तो हम तो बताएंगे भी नहीं किसी से। किससे बताने जाएंगे? अब उनको डर है कि हम बुढ़ापे का एक उम्र, जाने का समय, जाना है उनको। अब कोई ऐसा कार्य ना हो जाए हमसे जाने और अनजाने में कि हम जो है यहाँ से जाने के बाद सलाखों के पीछे पहुंच जाएं। ये उनका डर है। माननीय कोर्ट, हमने कहा सीधा बताइए, कोर्ट ने रोका है क्या? कोर्ट ने कहीं रोका है? स्पष्ट निर्देश हो तो उस पर भी वो सीधा सीधा नहीं बता पा रहे। जब शासन की बात हमने की तो चुप हो गए कि नहीं शासन वाली कोई बात नहीं है। कहा ना शासन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अब हम तो सीधे शासन तक बात पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं ना। आप जब कह देंगे कि नहीं भैया फलाने ने हमको रोका है, तो ठीक है, वहीं चल के पूछ लेंगे कि ऐसी कौन सी गलती हो गई कि आपने रोक दिया है। हम तो अध्याचन का पोर्टल खोलने की बात कर रहे हैं, जब हम जान रहे हैं कि आप 8 महीने बाद परीक्षा कराएंगे। ये तो तय है, फरवरी मार्च में परीक्षा नहीं होगी। सच जानना बहुत जरूरी है, आप लोग सच से वाकिफ रहिए। यूपी बोर्ड का टाइम टेबल आ गया, फरवरी मार्च में नहीं होगी, अप्रैल में साहब चले जाएंगे, है ना, दीवानों की तरह, है ना। तो जब ये चले जाएंगे बोर्ड, उसके बाद आएगा नहीं आएगा, क्या करेगा क्या नहीं होगा, वो बात की बात है। मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि आप जो 8 अप्रैल तक बने पड़े हैं उसमें कुछ न करके पोर्टल खेला जाए। एक बार गलत नहीं है, एक बार थोड़ा सा खेल लिया जाए। ये बहुत कमजोर ताली है। हल्का सा पोर्टल खेला जाए। अब जैसे बहन ने मेरे कह दिया, थोड़ा सा भी पहली बार ले गया था, तजुर्बे की कमी थी। मैं आपको नहीं बोल रहा था कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो साहब, बड़े साहब है ना, उनके साथ जो वार्ता का स्टाइल होता है ना, सिंघम टाइप का, तो वैसा करना पड़ता है, क्योंकि उनसे तार्किक आधार पर जब वार्ता करेंगे। अब जो देखिए वो तर्क कैसा था जब उन्होंने कहा कि गलती तो हो गई। कहाँ गए तिवारी जी? तिवारी जी फ्रंट पे आइए, इधर आइए, बात में करिएगा, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने दोनों लोग इसीलिए गवाह लाए हैं सामने, बतौर गवाह। पहली बार चेयरमैन साहब ने कहा ना कि गलती हो गई, गलती कहा, स्वीकार किया। बहन भी बोल रही है। कैसे घुमाया गया होगा बातों को कि एक अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का संस्था प्रमुख कह रहा है कि गलती। ये स्वीकार नहीं करा पाते आप लोग, बिल्कुल, क्योंकि वो हमेशा ये कहते हैं चयन बोर्ड वाले कि गलती तो आपने की। हमेशा गोला आप रंग देंगे, गलत भर दिए, गलती आपने की, लेकिन प्रश्नों के उत्तर वो गलत होते हैं तो गलती उन्होंने नहीं की। ऐसा हुआ ना सिलसिला, वो गलती कभी नहीं करते। लेकिन आज मेरे आंदोलन की जीत ये है सबसे बड़ी, 15वें दिन की आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार किया कि हमने गलती की। अब समय आता है गलती का प्रायश्चित करने का, है ना। तो गलती का प्रायश्चित कैसे करेंगे? उससे क्या होगा कि एक गलती इधर एक गलती इधर, जब दोनों को माइनस करेंगे, 1 - 1 कितना होता है? मैथ का है क्यों यहाँ? कोई नहीं है गणित का। 1 - 1 0 होता है। तो बस एक गलती किए, एक गलती और करिए, बीच में माइनस लगाइए। एक हमने किया था इसलिए हमको एक करना पड़ा, नहीं किए होते तो नहीं करना पड़ता। अब बराबर 0, इसका मतलब हमने कोई गलती नहीं की, इसका मतलब हमने कोई नहीं की। तो हम लोग अब उनका जो प्रस्ताव है, समझिएगा ध्यान से, हमको आपके सिर्फ मौजूदगी की जरूरत है। ध्यान रखिएगा, इसमें कोताही मत बरतिए।
बैकफुट पे आ रहे हैं, दबाव में हैं। आज जो है हम लोगों ने एक माध्यम भी तलाशा, उस माध्यम के माध्यम से मिलने का भी प्रयास किया और खूब अच्छे तरीके से मुलाकात हुई। मैं पहुंचा नहीं था, बहन बैठी नहीं थी आके टोटो से उतर के कि यहाँ से आ गया था परवाना बुलाने का कि आप आइए मिलने के लिए, और मैं यहीं हम लोग चिल्ला रहे थे तो मिलने के लिए मना कर रहे थे। आज देखिए मिले भी तो अब धीरे धीरे वो पीछे आ रहे हैं, लेकिन सख्त मिजाज है, थोड़ा सा तकनीकी रूप से मामला उलझा हुआ है। आप ये जो समझ रहे हैं ना, ये पोर्टल खुलवाना का काम जो है ना, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, छोटा छोटा मत समझिएगा इसको। हद और हद, ये दो हद के ऊपर यानी तीसरे हद से भी बड़ा काम कर रहे हैं आप। तो हमको इन चीज़ों को समझते हुए कल हम अपना 16वें दिन का क्रमिक अनशन को रखेंगे जारी, और आज करेंगे मंथन। इनके जो प्रस्ताव हैं, हमें थोड़ा सा डर आ रहा, साजिश की बू आ रही है। साइलेंट कर लीजिए मोबाइल, थोड़ा सा सुन लीजिए। साजिश की बू आ रही है कि प्रस्ताव दे रहे हैं, कहीं इनके मिजाज में तो ये नहीं है कि आंदोलन लंबा खिंच रहा है, प्रेशर तो उनके ऊपर पड़ रहा है। और आज पड़ा है, डायरेक्ट पड़ा, ये आप देख लिए, है ना। कल से और आगे आगे पड़ेगा, बातें होंगी। तो कहीं ना कहीं आंदोलन को थोड़ा सा खत्म कराने का, स्थगित कराने का, रोकने का, कहीं ना कहीं उनका जो है, इसको IAS दिमाग कहते हैं। IAS फुल फॉर्म पता है किसी को? तैयारी किसने की यहाँ पे? सबने की है, हाथ किसी ने नहीं उठाया। बहुत सही, यानी सब समर्पित है TGT PGT के लिए ना, तो ताली बजाइए। इसलिए कि हमें कलेक्टर नहीं बनना, हमें कलेक्टर बनाना है, इसीलिए मास्टर बनना चाहते हैं, है ना। ये हमारे विचार हैं, कोई बात नहीं है। तो कल से चलेगा हमारा, कल भी रहेगा क्रमिक अनशन का 16वां दिन। उनका प्रस्ताव है, जो मूल बात मैं बता दूं कम शब्दों में, कि आज माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष महोदय से वार्ता हुई। उस वार्ता में चेयरमैन साहब ने एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा है। जब हमने कहा कि आप कोई बीच का रास्ता निकालिए, तो एक प्रतियोगी छात्र मोर्चा के सदस्य के रूप में और एक बोर्ड के सदस्य के रूप में डिप्टी सचिव, 2 व्यक्ति तीसरे चेयरमैन को मिलाकर एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव चयन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा आज 18 जनवरी को मिला है। वह इसलिए मिला है कि आज हम सभी प्रतियोगी छात्र भाई बहन पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी के यहाँ गए थे, उनसे आग्रह किए, उनका प्यार मिला, स्नेह मिला, उनकी बदौलत आज चेयरमैन साहब मिलने को तैयार हुए। नहीं तो उनके हठधर्मिता की वजह से हम सब प्रतियोगी छात्र भाई और बहन पिछले 15 दिनों से परेशान थे। लेकिन आज के प्रस्ताव पे हम करेंगे विचार, अभी सोचेंगे। हमारा क्रमिक अनशन कल भी जारी रहेगा 16वें दिन। इसके बीच में हम पॉलिटिकल अप्रोच का भी प्रयास करेंगे और माननीय मंत्री जी से सीधे इन बातों को बताएंगे कि अगर उनकी बातों पर आपको विश्वास है और लगता है तो आप ही आकर आश्वासन दे दीजिए, तो हम अनशन समाप्त कर सकते हैं। माननीय मंत्री जी के कहने पर आप विश्वास दिला दीजिए कि नहीं, हम आपके 2 में से कोई एक मांग पूरी करा देंगे तो हम स्थगित कर देंगे अनशन, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन हमें चेयरमैन की बातों पर विश्वास बिल्कुल नहीं है। इसलिए विश्वास नहीं है कि इन्होंने 12 अगस्त को भी फर्जी तरीके से बताया था और 8 दिसंबर को भी उस फर्जीवाड़े में फिर शामिल रहे और फिर वही फर्जी बातें की थी उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों से। और आज 18 तारीख को फिर मैं मिलने गया हूं, फिर एक तरह का जो है लालीपाप देने का प्रयास किया गया। तो इसलिए भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। क्या उनके मन में डर है? सिर्फ कार्यकाल पूरा करना चाहते हैं या कार्य भी करना चाहते हैं? 78 दिन का कार्यकाल बैलेंस बचा हुआ है, उसी में आपको सारे कार्य करने हैं। हमने 2 मांगे रखी हैं, अधियाचन का पोर्टल खोलिए, परीक्षा तिथि की घोषणा करिए। इन दोनों मांगों में से कोई भी एक कर दीजिए, हम चले जाएंगे। लेकिन अभी तक इस बात पर वो एक रुकता नहीं बना पाए कि नहीं हमें करना क्या है। लेकिन विषय को कहीं ना कहीं से बदल कर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, आपकी मांगों पर विचार कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये विचार का समय 78 दिन है, ये विचार का समय 79 दिन है। ये कौन सी साजिश है? विचार करने में 24 से 48 घंटे लगते हैं, क्योंकि बोर्ड भी नहीं है, लोगों को बुलाना नहीं है, आपको अकेले सोचना है, समझना है, फैसला करना है, देखना है। और उसको करने में आप जो है 8 दिसंबर से 18 जनवरी तक तय नहीं कर पाए, यानी 40 दिन गया ना मेरे भाई। कितना दिन हुआ? 40 दिन गया। इस 40 दिन में पोर्टल खुला होता तो अब तक कम से कम 15 से 20 हज़ार सीट आ चुकी होती। आज हम लोग बहुत करीब रहे होते। लेकिन हमने भी जिद कर ली है, जिद कर ली है कि हम अपनी बातों को चाहे तरीका जो हो, अंदाज जो हो, जिस तरीके से पूरा कराएंगे, चाहे मोहब्बत, चाहे ताकत, चाहे नजाकत, चाहे शराफत, जो भी रहेगा, सारे रास्ते अपनाएंगे। और सारे रास्तों को अपनाते हुए हमको अंतिम लक्ष्य हमारा है कि हम 24,000 सीटों को कराकर तब यहाँ से अपनी दरी को ले जाएंगे, अच्छे से धुलेंगे, साफ करेंगे और एक हफ्ता उसी पे आराम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्की खान, प्रदेश अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र मोर्चा। जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे,
गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल आते हैं फिर मिलते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो है कि आज का जो क्रमिक अनशन है वो जो है कि समापन की तरफ है, लेकिन कल फिर लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे और यहाँ पर जो भी मीटिंग में फैसला लिया गया है उसको आपने सुना है कि एक कमेटी का गठन होगा और वार्तालाप जारी रहेगी। और यहाँ पर देखिए प्रतियोगी छात्र जो है कि आज बहुत मेहनत किए। माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से मिलने के बाद यहाँ पर सचिव से मुलाकात हुई है और सचिव से मुलाकात होने के बाद आज का जो समापन है राष्ट्रगान गा करके समापन हुआ है और इन लोग का क्रमिक अनशन आगे भी जारी रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही आपको अपडेट देता रहूँगा। बाबा बसंत तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं कल अगली अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।